स्वागत करते हैं दर्शकगण आप सभी का इस विशेष कार्यक्रम में दर्शन नामक कार्यक्रम। वैसे दर्शन के बारे में हम बात कर रहे हैं तो इस कार्यक्रम के जरिए हम जीवन के दर्शन प्राप्त करते हैं। जीवन को किस तरह से किस मार्ग पर हम उसको ले जाएं ताकि हमारा कल्याण हो जाए, आत्मा का कल्याण हो जाए। आइए इस पर अधिक हम बात करेंगे। आज का हमारा विषय है योग दर्शन। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ है आचार्य आर्याशा, आप हरियाणा से है। आत्मोन्नति केंद्र जीव हरियाणा से आप आए हैं। आचार्य जी आपका हम स्वागत करते हैं। नमस्कार जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी। ये आपकी पहली बार है मॉरिशस में? जी जी, ये मेरा पहली बार है। आप कब से हैं मॉरिशस में? मैं यहाँ पे 29 नवंबर को आ गई थी, 30 को यहाँ पहुँच गई थी। और आपके कार्य क्षेत्र मतलब अध्यात्म और धर्म के प्रति है? जी बिल्कुल, अध्यात्म धर्म भी सोसाइटी से जुड़ा हुआ है, मनुष्य से जुड़ा हुआ है, तो ओवरऑल सब मेरा कर्म क्षेत्र है। आचार्य जी बहुत सारे प्रश्न हैं, खास तौर पे आपके जीवन के बारे में, आध्यात्म के बारे में और योग के बारे में। मेरा पहला प्रश्न यही है कि योग, क्योंकि जब हम योग के बारे में बात करते हैं तो अधिकांश व्यक्ति लोग सोचते हैं कि योग का मतलब योगा, शारीरिक व्यायाम, थोड़ा सा पैर को इस तरह से मुड़ाना, इस तरह को सांस लेना वगैरह। योग का अर्थ क्या है? जी, बहुत गहरा प्रश्न है और बहुत बहुत महत्वपूर्ण भी है। आज योग जिस तरीके से प्रसारित हो चुका है पूरे संसार में, ये प्रश्न ज़रूरी है उस बात को पहुंचाने के लिए। तो मैं महर्षि पतंजलि जिन्होंने योग दर्शन हमें दिया है, उन्हीं के योग दर्शन से मैं बात करना चाहूँगी। तो आपने पूछा योग किसे कहते हैं, तो हमारे गुरुजनों ने हमें सिखाया दर्शते अनेन इति दर्शनम। योग दर्शन की आप बात कर रहे हैं, तो जिससे हम देखते हैं। एक तो देखना होता है, हम नॉर्मली देख रहे हैं, आँखों से देख रहे हैं। एक देखना होता है कि हमारा दृष्टिकोण उसको देखने के प्रति क्या है। जैसे आप मुझे अलग अलग दृष्टिकोण से देख सकते हैं, मैं आपको अलग दृष्टिकोण से देख सकती हूँ। तो जीवन को हम किस दृष्टिकोण से देखते हैं, हमारा क्या पर्पज़ है लाइफ का, वो दर्शनों से हम सीखते हैं। तो जैसे आपका प्रश्न है कि योग किसे कहते हैं, तो महर्षि पतंजलि ने सूत्र दिया योगश चित्त वृत्ति निरोधः। योग चित्त की वृत्तियों का रुक जाना है हमारे मन में। चित्त मतलब मन। तो वैसे योग दर्शन के अनुसार 4 चीज़ें होती हैं, उसको कहते हैं अंतःकरण चतुष्टय, मन बुद्धि चित्त अहंकार। तो वो एक कठिन विषय है थोड़ा सा, तो हम मन समझ लेते हैं। कोई बात नहीं, आप हमको उस गहराई में ले जाइए, हमको बहुत अच्छा लगेगा। ओके, तो हम आगे बात करेंगे इस पर। तो मन में हमारे बहुत प्रकार के विचार चलते हैं। तो योग दर्शन उस मन पर एक रिसर्च करता है। उस मन में मन बहुत शक्तिशाली है। जैसे आपने सुना होगा कि 0.2% हम यूज़ कर पाते हैं, या जो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं 3% उनने यूज़ किया। तो मन की शक्तियों के बारे में बताया गया है। और योग में मन से भी ऊपर उठ के जो हमारा कॉन्शियसनेस है, जो हमारी आत्मा है, वहाँ तक पहुँचने की बात की गई है। तो उन्होंने कहा कि चित्त की जब वृत्तियाँ रुक जाती हैं, सभी वृत्तियाँ मीन्स विचार जो भी हम करते हैं वो जब रुक जाते हैं तो योग होता है। और जब हम मन के सभी विचारों से ऊपर उठ जाते हैं तो हम अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। तदा दृष्टुः स्वरूपे अवस्थानम योग दर्शन का सूत्र है। उसके बाद दृष्टा यानी जो देखने वाला आत्मा है, उसकी अपने स्वरूप में अवस्थिति हो जाती है, यानी वो अपने स्वरूप को अनुभव करने लगता है। बेसिकली हम अभी अपने स्वरूप को अनुभव नहीं करते, हम अपने विचारों के थ्रू जी रहे होते हैं। जैसे हमारे विचार हैं वैसा हम स्वयं को समझते हैं। मैं आर्याशा हूँ या आप रितेश जी हैं, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं किसी का पिता हूँ या किसी की बहन हूँ। उपाधियाँ बाहर से, उपाधि उसको कहते हैं जो बाहर से चिपका दी गई होती है, जैसे डॉक्टरेट की उपाधि मिलती है। तो दर्शन में, योग में उपाधियों से ऊपर उठना होता है हमें। तो योग बहुत बड़ी चीज़ है। जैसे आप कह रहे थे कि अभी आजकल जैसे प्रसारित हो गया है योग, पैर को खींचना, जो भी फिजिकल एक्सरसाइज, आसन प्राणायाम, तो ये भी योग का एक पार्ट है। लेकिन योगा जो आपने कहा कि योगा के नाम पर अगर हमें कोई भी पूछता है या विदेश से कोई पूछता है कि योग किसे कहते हैं, तो वो लोग सोचेंगे कि हम लोग आसन कर रहे हैं या फिजिकल एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, या फिर हम अनुलोम विलोम, ये ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। तो सत्य बात है कि ये योग नहीं है, ये
वैसा योग नहीं है जैसा पतंजलि जी ने बताया। मतलब ये योग है, लेकिन सिर्फ यही योग नहीं है। एग्जैक्टली अब जैसे मैं आपको बताऊं, अब मैं डिटेल में बात करती हूँ। बिल्कुल। जैसे योग के 8 अंग होते हैं, 8 लिम्स ऑफ योग कहते हैं। तो लिम्स 8 अंग होते हैं योग के, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो हमें ये 8 अंगों के थ्रू जाना होता है। जैसे शरीर के अलग अलग अंग हैं, ऐसे योग के 8 अंग हैं और हर अंग से काम लेना है हमें। तो सबसे पहले यम, फिर नियम, तीसरा आता है आसन। तो जिस आसन की हम बात कर रहे हैं ये ज़रूरी है योग के लिए, लेकिन जो आसन का सूत्र दिया है महर्षि पतंजलि ने, वो दिया है स्थिर सुखम आसनम। यानी जब हम ध्यान के लिए बैठें, योग के लिए बैठें, समाधि लगाने की इच्छा से बैठें, तो हमारा आसन लगना चाहिए। और आसन लगाने के लिए बॉडी आपकी स्वस्थ होनी चाहिए, बॉडी में कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए, स्ट्रेचेबल होना चाहिए, खिंचाव तनाव नहीं उसमें होना चाहिए। तो आसन तभी लग सकता है जब हमारा शरीर स्वस्थ होगा। तो जो तीसरा लिम्ब है, जो तीसरा अंग है योग का, आसन, उसमें जो करते हैं पूरी दुनिया में आज, वो केवल तीसरे के अंतर्गत आ सकता है थोड़ा थोड़ा। अच्छा। हाँ, वो योग नहीं है, पूरा योग नहीं है। जो आपने कहा 8 लिम्स ऑफ योग, मतलब 8 अंग होते हैं, उनमें से पूरी दुनिया जो है सिर्फ तीसरा वाला ज्यादातर करती है। मान लीजिए मैं शुरू करना चाहता हूँ योग दर्शन, तो मैं तीसरे से शुरू कर सकता हूँ या फिर मुझे स्टार्टिंग से शुरू करना? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है आपने। इसमें कोई स्टेप नहीं है। जैसे यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि तक जाएंगे तो हर एक लिम्ब को, हर एक अंग को हमें पैरेलल करना पड़ेगा। अच्छा। जैसे ये मैं डिटेल से बताती हूँ। यम में आती हैं 5 चीजें। तो कोड ऑफ कंडक्ट आप उसको कह सकते हैं। जैसे हमें कैसा बिहेव करना है सोसाइटी के साथ, दूसरों के साथ, जिससे कि हमारी वृत्तियां ठीक रहें। सबसे पहले हम मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो समाज के साथ कैसा बिहेव करे कि उसकी वृत्तियां ठीक चले, उसके विचार ठीक चले, उसके मन चंचल ना हो। तो सबसे पहले योग में पहला अंग बताया यम। तो जैसे आपने बोला कि यदि हम शुरू करना चाहते हैं तो कैसे करें, तो उसमें 5 चीजें उन्होंने बताई यम के अंतर्गत। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। अगर आप कहें तो मैं इन्हें डिटेल से थोड़ी बहुत समझा सकती हूँ। तो सबसे पहले व्यक्ति को यदि योग में प्रवेश करना है तो अहिंसा का पालन करना होगा। दैट इज नॉन वायलेंस। और अहिंसा भी कैसी? मन, वचन, कर्म से, मन से भी, वचन से और कर्म से किसी को अन्यायपूर्वक कष्ट न पहुंचाना। यहाँ पे एक शब्द है अन्यायपूर्वक। न्यायपूर्वक कष्ट पहुंचाया जा सकता है। अच्छा। कई बार अहिंसा का जो मीनिंग है वो लोग ऐसा कर देते हैं, जैसे हम लोग ऐसा सुनते हैं कि भारत में अहिंसा को गलत तरीके से डिस्क्राइब किया गया, जिस कारण से हम लोग गुलाम हुए। एक रीजन ये भी रहा है भारत का गुलाम होने का। तो वो सोचते हैं कि नहीं, किसी को कष्ट ही नहीं पहुंचाना है, लेकिन अहिंसा का ये मतलब नहीं है। अहिंसा का मतलब है हमें मन से भी, वचन से भी और शरीर से भी किसी को अन्यायपूर्वक कष्ट नहीं पहुंचाना। शायद इसीलिए श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि अर्जुन तुमको युद्ध करना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। मैं गीता के श्लोक भी इसमें लूंगी कुछ, बाद में हम चर्चा करेंगे। तो उन्होंने कहा कि अहिंसा जो है, अहिंसा का पालन मन से भी, वचन से भी, शरीर से भी किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना है, जिसमें न्याय हो। अच्छा। अन्याय नहीं होना चाहिए किसी के प्रति। तो अगर हम जीवन में अनजाने में जानबूझ कर के भी हम दूसरे को नीचा दिखा देते हैं, दूसरे के बारे में गलत सोच लेते हैं, दूसरे की चुगली किसी और को कर देते हैं, उसका काम बिगाड़ देते हैं, उसकी लेग पुलिंग करते हैं, ये सब हिंसा है, वायलेंस है। मन से भी अगर हम किसी को ऐसा सोच रहे हैं अगर, तो हम योग में प्रवृत्त नहीं हो सकते। तो हमें पहले व्यवहार करना सीखना होगा। मन से भी व्यवहार करना आना चाहिए। हम जब किसी के बारे में अच्छा सोचते हैं तो हमें भी अच्छा लगता है। ये रूल है ईश्वर का कि जब हम किसी के बारे में गलत सोचते हैं तो सबसे पहले हमें बुरा लगता है। बुरा लगा है इसीलिए गलत सोच रहे हैं, अच्छा लगा होता तो अच्छा सोचते। बिल्कुल। तो पहले हम स्वयं को कष्ट दे रहे होते हैं, स्वयं को। आत्महनन इसको बोलते हैं। आत्मघाती व्यक्ति है वो, हिंसा पहले अपने आप की करता है, फिर दूसरे की करता है। तो ऐसा व्यक्ति योग में प्रवृत्त नहीं हो सकता। तो सबसे पहले व्यवहार सुधारना है यम के थ्रू। ये जो आप बता रहे हैं ये यम के थ्रू आता है? जी जी जी। बाकी और 8 अंग हैं। बिल्कुल। एक जन्म काफी नहीं होता है इसको, मतलब नहीं। अपनाने के लिए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने। जैसे मैं यहाँ पर हूँ, अभी आपको लग रहा है कि मैं इस रास्ते पर हूँ, ये मेरी जर्नी है। आप वहाँ पर बैठे हैं, आप ये सब करते हैं, आपकी जर्नी है। और पता नहीं हमारी जर्नी कहाँ से चली आ रही है।
हम यहाँ पर एक मेहमान की तरह हैं, एक अतिथि की तरह हैं, आए और कुछ दिनों में हमें जाना ही है, वो निश्चित है, जाना पड़ेगा, हम कुछ नहीं कर सकते। तो वो जो बीच की जर्नी है, उस जर्नी में हमको योग तक पहुँचना है। तो उपनिषदों में बात आती है महति विनष्टि, अगर इस जन्म में योग तक नहीं पहुँचे तो हमारा जीवन व्यर्थ है, हमने व्यर्थ जीवन जिया। तो योग का मतलब एक ये भी होता है जुड़ना, हमें इस जर्नी के थ्रू किसी से जुड़ना है। ये जीवन हमारा एक साधन है, एक मीडियम है। इस शरीर से, इस साधन से, इस जो हमें आसपास का वातावरण मिला है, इसके थ्रू हमें किसी से जुड़ना है। तो जब हम अध्यात्म की बात करते हैं, योग की बात करते हैं, तो ईश्वर से जुड़ना, तो हमें पहले स्वयं से जुड़ना है, फिर ईश्वर से जुड़ना है। आज का हमारा विषय योग है, योग दर्शन है। तो इसकी स्थापना महर्षि पतंजलि ने की है। तो योग का जो अंतिम पड़ाव है, उनका लक्ष्य क्या है? जी बिल्कुल। तो योग का जो अंतिम पड़ाव है वो मुक्ति है, मोक्ष। तो स्वरूपे अवस्थानम, यानी जब आत्मा बाह्य विचारों से पूरी तरह हट करके अपने स्वरूप में अवस्थिति कर लेता है। यानी हम आत्मा हैं, प्रायः हम क्या समझते हैं कि हम शरीर हैं, हमको लगता है हम शरीर हैं। अपने आप को शीशे में देखते हैं, मैं लंबा हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मेरी ये रेपुटेशन है, मेरी ये उपाधि है। इससे हम अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं। अगर मैं आपको कहूँ आप पैदा हो गए और आपको एक रोड में बीच में खड़ा कर दिया जाए कहीं पर और आपको कुछ ना बताया जाए आप कहाँ से हो, आपका नाम क्या है, कुछ ना सिखाया जाए, तो कैसा फील करेंगे? मैं कौन हूँ एक्चुअली? क्वेश्चन आएगा कि हु आई एम। पागल हो जाएगा व्यक्ति, मैं कौन हूँ? तो ये व्यक्ति को हम देते हैं, ये तेरा नाम है। अब उसको पढ़ाते हैं, उसको लिखाते हैं, उसको आगे बढ़ाते हैं, उसको उपाधियां प्राप्त कराते हैं, उसको रिलेशनशिप में बांध देते हैं, वो किसी का पिता बन जाता है, पत्नी बन जाती है। तो इन सब उपाधियों के थ्रू हम जी रहे होते हैं और हम थे कौन, हम यहाँ आए क्यों थे, जो मुख्य उद्देश्य था वो भूल जाते हैं। तो योग जो है हमारी वैदिक परंपरा है कि जब विद्यार्थी को गुरुकुल में पढ़ने भेजते हैं, जब वो 5 साल का होता है, 8 साल का होता है, तो उसको गुरुकुली शिक्षा, गुरु के कुल में भेजा जाता है और वो ब्रह्मचर्य आश्रम में रहता है। तो वहाँ पे उसको आधुनिक शिक्षा के साथ साथ, ऐसा नहीं है कि उसको मोबाइल बनाना नहीं सिखाना है, वो भी सिखाना है, लेकिन साथ साथ उसको ये भी सिखाना है कि तू है कौन, तुझे अपनी खोज करनी है, तो कहाँ से आया है, कहाँ जाएगा, हु आई एम, क्या अपनी चेतना तक हम पहुँच सकते हैं? तो वो जर्नी है योग। इस जीवन में हमको जो योग का मुख्य उद्देश्य है वो अपने स्वरूप पर पहुंचना है। हम ये मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में नहीं है, हम मटेरियल से नहीं बने हैं, हम नॉन मटेरियलिस्टिक हैं, हम किसी परमाणु से नहीं बने हैं। तो वो अनुभव करने वाली जो शक्ति हम स्वयं हैं, वहाँ तक हमको पहुँचना है। यह आप बता रहे हैं कि योग के 8 लिम्स द्वारा हमको मुक्ति तक पहुंचना है, निर्वाण तक पहुंचना है। तो शास्त्रों में हमने सुना भी है, पुराणों में हमने सुना भी है और टीवी सीरियल में भी हमने देखा है। एक होता है स्वर्ग, एक होता है मुक्ति। तो कभी कभी कंफ्यूजन, हम बीच में अटक जाते हैं कि तो हम अच्छे काम करते हैं, स्वर्ग की प्राप्ति होगी या फिर मुक्ति की प्राप्ति करनी चाहिए, तो बीच में कंफ्यूजन हो जाता है। स्वर्ग क्या है, मुक्ति क्या है? जी बहुत अच्छा। तो पहले मैं मुक्ति को समझाती हूँ। मुक्ति एक संस्कृत में धातु होती है, मुच धातु। मुच मीन्स छूटना। तो मुक्ति का मतलब है, सांख्य दर्शन में ये बात आती है, मुक्ति का मतलब है छूटना। अब जब हम बोलेंगे मुक्ति का मतलब छूटना है, तो प्रश्न क्या उठेगा? किससे छूटना? बिल्कुल। तो किससे छूटना चाहते हैं हम? अगर नॉर्मली किसी से क्वेश्चन करें कि आप किससे छूटना चाहते हो, तो हम कहेंगे दुखों से छूटना चाहते हैं। बिल्कुल। मुझे कष्ट नहीं चाहिए, मुझे पीड़ा नहीं चाहिए। तो जब हम दुखों से छूटने की बात करते हैं, वो मुक्ति है, मोक्ष है कि मैं छूटना चाहता हूँ, दुखों से छूटना चाहता हूँ। मनुष्य मात्र, कोई भी प्राणी, केवल मनुष्य नहीं, इतर प्राणी भी दुख नहीं चाहते हैं, सुख चाहते हैं। तो जो सुख है, हम जिस सुख की बात करते हैं वो मोक्ष नहीं है। जैसे सांख्य दर्शन में बात आती है, वो कहते हैं कि हम खाना खाते हैं, हमें भूख लगती है तो दुख होता है, और जब खाना खा लेते हैं तो हमें सुख होता है कि नहीं होता है? तो क्या इसको मुक्ति नहीं कह सकते? क्योंकि आपने बोला कि मुक्ति का मतलब है दुखों से छूटना। तो खाना खाने के बाद जो तृप्ति हुई है, जो सुख मिला है, वो भी मुक्ति होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा ये ऐसी मुक्ति है जो क्षणिक है, ये ऐसा सुख है जो कुछ क्षणों के बाद फिर से भूख लगने वाली है, हम इससे बच नहीं सकते। कुछ पल के लिए रहने वाले हैं, कुछ समय के लिए रहने वाले हैं, दोबारा हम भूख से पीड़ित होंगे। तो मुक्ति ऐसी है जो नितांत हमें दुखों से छुटा दे, हमेशा के लिए दुखों से छुटा दे। परमानेंट रिलीफ, परमानेंट सुख की प्राप्ति। अभी परमानेंट सुख की प्राप्ति क्या है?
तो ऐसा नहीं है कि हमें शरीर प्राप्त हुआ और हमें कष्ट नहीं होगा, कष्ट तो होगा, लेकिन उस कष्ट में कष्ट को फील न करना, सम, जैसे श्री कृष्ण कहते हैं समत्वम योग उच्यते। जब व्यक्ति लाभ में हानि में, जैसे श्लोक है गीता का, योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा, पुरुष स्थित प्रज्ञ से का भाषा वो भी है। तो वो अर्जुन को कहते हैं कि आप लड़ रहे हो, आपको कष्ट होगा, तो वो श्लोक बोलते हैं, या गीता में जो श्लोक है, योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। तो आपको जब आप कर्म करोगे तो आपको लाभ भी होगी, हानि भी होगी, आपको सुख भी मिलेगा, आपको कष्ट भी मिलेगा, तो उसमें समभाव बना के रखना है। यानी ना तो खुशी में ज्यादा खुश होना है, ना तो दुख में ज्यादा दुखी होना है। एक न्यूट्रल, एक इक्वानिमस माइंड के साथ, बीच में समता के भाव के साथ रहना ही मुक्ति है। व्यक्ति जब उसको किसी ने कुछ बोल दिया, उसका अपमान हो गया, तो अपमान होने पर बहुत दुखी हो जाता है, अब वहां दोबारा कभी नहीं जाऊंगा, अपने आप को बहुत दुखी कर लेता है। और जब सम्मान मिलता है तो फूल के कुप्पा हो जाता है कि सम्मान मिला, बहुत खुश हो जाता है, अपने आप को संभाल नहीं पाता है, तमाम लोगों को शेयर करता है। तो वो जो बैलेंस नहीं है उसके चित्त की, दुख में बहुत दुखी हो जाना और सुख में बहुत सुखी हो जाना, और फिर अगर सुख नहीं मिला तो फिर दुखी होना, ये जो चीजें हैं, इसमें बैलेंस का नाम ही योग है। जब व्यक्ति अपने आप को बैलेंस कर लेता है, कोई बात नहीं, लेट गो करना जब उसको आ गया, तो हम कह सकते हैं कि हाँ, वो योग में प्रवृत्त कर रहा है। बहुत ही सुंदर ढंग से आप समझा रहे हैं। तो दर्शकों को मैं ये बताना चाहूँगा कि जिस कार्यक्रम का आप लोग आनंद उठा रहे हैं, देख रहे हैं, वाकई कहीं पर भी मतलब अनेक समय ऐसे आते हमारे जीवन में जब हम अपने आप से प्रश्न पूछते हैं कि ये दुख क्यों आ रहा है, हम क्यों इसको भोग रहे हैं, तो उसका जवाब नहीं मिलता है। तो इस कार्यक्रम के जरिए हमारी पूरी कोशिश है कि आप लोगों का जवाब आप तक पहुंचाए। आचार्य जी, आपने एक बहुत ही अच्छी बात की है कि वह व्यक्ति जो दुख में दुखी नहीं होता है, सुख में सुखी नहीं होता है। यहाँ पे एक प्रश्न आता है, तो एक व्यक्ति कैसे, किस तरह से जब दुख आता है वह दुखी नहीं होता है? वी हैव टू गेट अफेक्टेड, हम अफेक्ट हो जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं। तो किस तरह से हम प्रभावित न होए और दुख हम पर हावी न होए? जी, बहुत अच्छा। तो गहरे प्रश्न कर रहे हैं आप। तो क्या है कि जैसे आपने पहले पूछा था कि क्या उद्देश्य है जीवन का। जिस व्यक्ति को, जैसे हम महर्षि दयानंद को देखते हैं, शंकराचार्य जी को देखते हैं, तो उनका 8 वर्ष की उम्र में उन्हें संन्यास ले लिया था। महर्षि दयानंद घर से निकल गए थे सत्य शिव की खोज में। तो जब वो सच्चे शिव की खोज कर रहे थे, कितनी कठिनाइयां उनको आई, बहुत सारी कठिनाइयां, और लोगों ने जहर पिला पिला के मार डाला। तो ऐसे ऐसे हमारे जो महापुरुष हुए हैं, उनके जीवन में बहुत कष्ट आए हैं, लेकिन उस कष्ट को वो कष्ट नहीं समझते थे। क्यों नहीं समझते थे? क्योंकि जीवन का जो मुख्य उद्देश्य है वो है मुक्ति की प्राप्ति करना और ईश्वर की प्राप्ति करना, अपने स्वरूप को समझना। जब हमें शरीर प्राप्त होता है तो इसमें हमें दुख जरूर होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि हमें भूख ना लगे, हमें प्यास ना लगे, ऐसा संभव नहीं है। तो दुखों से छूटना, पहले तो हमें हमारा प्रयोजन पता हो कि हमें जीवन में करना क्या है। दूसरा, ये चीज हमें पता होनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि कष्ट तो जरूर आएंगे। कष्ट आने पर हम दुखी होकर के, निराश होकर के सो जाएं, पड़ जाएं, खत्म हो जाएं, डिप्रेशन में चले जाएं, या फिर उस कष्ट को ऑब्जर्व करके सॉल्यूशन ढूंढें। ऐसा नहीं है कि योगी को कष्ट नहीं होता, उसको कष्ट होता है, लेकिन वो सॉल्यूशन ढूंढता है कि ये कष्ट तो आएगा, अगर मैं इसको फील करूंगा तो ये मल्टीपल होगा। अगर मैं इसको दृष्टा भाव से, साक्षी भाव से, ऑब्जर्वर होके देखूंगा तो ये मुझे उतना इफेक्ट नहीं करेगा। एक व्यक्ति, आपने कई व्यक्ति देखे होंगे जो कष्ट में बहुत रोते चिल्लाते हैं, और एक कुछ होते हैं कि वो शांत रहते हैं, वो कष्ट को झेल रहे होते हैं, सहन कर रहे होते हैं। नॉर्मली जो योग में भी नहीं है वो भी ऐसे देखे जाते हैं, क्योंकि उनकी हैबिट ऐसी है। तो कष्ट से हम हट नहीं सकते, लेकिन कष्ट को बढ़ाने से हम अपने आप को रोक सकते हैं। क्योंकि हमें कष्ट होता है क्यों है? हमारी इच्छाएं बहुत ज्यादा हैं। हम अपने जीवन में जितनी आवश्यकताएं हैं, अभी योग के 8 अंगों में ये बात आती है, हमारी जितनी इच्छाएं हैं उन इच्छाओं से अधिक हम लोग चाहते हैं। तो योग दर्शन में ही एक बात आती है, वो नियमों में आएगा कि संतोष क्या है। संतोष एक नियम है। तो हमने जैसे यम समझा था, हम अहिंसा समझ रहे थे उसे, उसके बाद नियम भी आते हैं। नियमों में भी 5 चीजें हैं, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। तो उसमें एक शब्द आता है संतोष। तो वो कहते हैं कि सबसे ज्यादा सुख किससे मिलता है? तो बोला संतोषात अनुत्तम सुख लाभ। कोई व्यक्ति अगर जीवन में सुखी होना चाहता है
तो उसको संतोष होना चाहिए। अब ये संतोष कैसे आएगा जिससे कि हम सुख प्राप्त कर सकें? जितना हमारी कैपेसिटी है, जैसे श्री कृष्ण भी कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, जितनी हमारी कैपेसिटी है 100% अपना अपने काम में देना है और उस 100% दे करके हमको जो प्राप्त हुआ उससे संतोष करना है। व्यक्ति के जैसे उदाहरण दूं आपको कि कोई बिजनेस करता है और उसने सोचा था कि इस बार 50 लाख का मुनाफा होगा, तो 50 लाख का तो नहीं हुआ, 25 लाख का मुनाफा हुआ। अब वो सुखी नहीं अनुभव कर रहा है, वो बाकी के 25 लाख का जो घाटा हुआ उसको घाटा समझ रहा है। 25 लाख के मुनाफे पर खुश होने के बजाय जो टारगेट बनाया था 50 लाख का वो पूरा नहीं हुआ, उस 25 लाख के हानि पर वो रो रहा है। बल्कि जो 25 लाख मुनाफा हुआ है, एक्स्ट्रा उसको मिला है, उस पर वो संतोष नहीं कर पा रहा है, बल्कि जो उसको प्राप्त नहीं हुआ उस पर कष्ट है उसको। तो संसार में लोग एक्सपेक्टेशंस इतनी ज़्यादा हैं, रिश्तेदारी से एक्सपेक्टेशंस हैं, शरीर से एक्सपेक्टेशंस हैं, जॉब से एक्सपेक्टेशंस हैं। हम चाहते हैं कि मुझे मेरे अनुसार ही मिले, तो सब कुछ मेरे अनुसार कभी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ हम किसी के नियम से चल रहे हैं। हमारे अनुसार हम पैदा नहीं होते, हमारे अनुसार हम मरते नहीं हैं, हमारे शरीर में कई सारे परिवर्तन हो जाते हैं, हम बचपन से लेके बूढ़े हो जाते हैं। हम चाह करके भी इस नियम को नहीं रोक सकते, हम किसी के नियम के अंतर्गत जी रहे हैं। तो हम अगर कष्टों से छूटना चाहते हैं, दुख से छूटना चाहते हैं, तो वो जो नियामक है उस नियामक से अपने आप को जोड़ना पड़ेगा। और निसंदेह हमारा जो ये जीवन है हमारे पुराने कर्मों का फल है। अगर हमको ज्यादा दुख मिल रहा है तो निसंदेह हमने बुरे कर्म किए हैं। तो जब व्यक्ति शास्त्रों को पढ़ता है, अच्छा सत्संग करता है, तो वो उसके अंदर एक विजडम होती है, एक नॉलेज होती है, एक ज्ञान होता है कि मेरे कर्म ऐसे रहे हैं, तो अब ये कर्म क्योंकि खराब रहे हैं, मेरे को कष्ट आ रहा है, तो मैं इस कष्ट के चलते अब और कर्म बुरे ना करूं। कई बार व्यक्ति कष्ट में जाके गलत रास्ते पे चला जाता है। अगर हम उसको ठीक सिखाएंगे शास्त्रों के थ्रू कि ये कष्ट आपके ही कर्मों का फल है, अब आपने इस कष्ट में आकर के नया कोई बुरा कर्म किया तो आगे भी आपको कष्ट ही मिलने वाला है। तो कष्टों से छूटने का जो उपाय है, कष्ट छूटे नहीं जा सकते, वो तो हमें भोगने ही पड़ेंगे, लेकिन उसको भोगते समय अपने मेंटल स्टेट कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, हमारे पास है आचार्य आर्षा जी, आप हरियाणा से। हाँ, आप हरियाणा से आए हैं। बातों बातों में पता नहीं कब अभी हमको इशारा किया जा रहा है कि कार्यक्रम के अंत तक पहुंच रही है। बहुत सारे प्रश्न है, लेकिन जाने से पहले और दो कुछ मिनट है। जाने से पहले एक और प्रश्न आपसे मैं पूछना चाहूँगा, योग दर्शन हर किसी के लिए है या फिर गिने चुने लोगों के लिए? हर कोई इसको अपना सकता है, अपने जीवन को सुधार सकता है? जी, बहुत अच्छा। योग दर्शन मतलब दृष्टिकोण, हर किसी की लाइफ का दृष्टिकोण होना चाहिए, ठीक दृष्टिकोण होना चाहिए। जैसे शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान हम कह रहे हैं, यम की बात कर रहे थे, अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह। अहिंसा का पालन क्या सबको नहीं करना चाहिए? बिल्कुल। अहिंसा का पालन करेगा तो मन शांत रहेगा ना। सत्य का पालन क्या सबको नहीं करना चाहिए? जितना सत्य बोलेगा उतना जीवन में सुखी रहेगा, नहीं तो अपने ही जाल में फंसता रहेगा और दुखी रहेगा। अहिंसा सत्य अस्तेय, अस्तेय मतलब नॉन स्टीलिंग, चोरी नहीं करना, किसी का गलती से भी कुछ ना उठा लेना, किसी के हक का ना खाना, क्या व्यक्ति को ये नहीं करना चाहिए? किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए, किसी के हिस्से का नहीं खाना चाहिए, ब्राइब नहीं लेना चाहिए, रिश्वतखोरी नहीं करनी चाहिए। क्या ये सामान्य व्यक्ति के लिए नहीं है? ये तो हर किसी के लिए है। अस्तेय ब्रह्मचर्य, क्या इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं रखना चाहिए? खाना, जो चीज नहीं खानी है वो भी खाते हैं लोग, मांस भी खा जाते हैं, ऐसी ऐसी चीजें खा जाते हैं जो हमें जरूरत नहीं है। जब जरूरत नहीं है तब भी खा जाते हैं। इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं है, वाणी पर नियंत्रण नहीं है, क्या सुनना चाहिए, क्या देखना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या टच करना चाहिए, क्या सूंघना चाहिए, इन सब 5 वृत्तियों में हम फंसे हुए हैं। संसार में सभी 5 वृत्तियां हैं, हम देखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, ये सब सूंघते हैं, इन सब में क्या नियंत्रण नहीं होना चाहिए? ये तो सामान्य व्यक्ति के लिए है। ब्रह्मचर्य अपरिग्रह, जितनी आवश्यकता हमको है उतना ही सामान हमको रखना चाहिए। आज व्यक्ति ने घर भर लिया है, अगर एक जानवर को आप देखेंगे, उसको जितनी भूख है वो उतना ही खाएगा, वो अपना स्टोर नहीं करता है। लेकिन मनुष्य क्या करता है, जितना उसको नहीं चाहिए उससे ज्यादा भर लेता है। ज्यादा भरने की वजह से आज फास्ट फैशन चलता है, आज का कपड़ा कल नहीं पहनेंगे। कभी सोचा है किसी ने कि ये इतना फास्ट फैशन ये कहाँ जाएगा संसार में, एक कूड़ा कहाँ जा रहा है? तो आवश्यकता से अधिक घर को भर लेना, क्या जब हम आवश्यकता से अधिक रखते हैं तो उसकी रक्षा करनी पड़ती है, चिंता करनी पड़ती है, तो वृत्तियां कितनी खराब होंगी।
तो ये जो 8 अंग हैं योग के, जो यम नियम, इससे आगे जब आसन प्राणायाम आदि कर रहे हैं, बहुत कुछ छूट जाएगा, समय कम है क्योंकि अभी तो शुरुआत ही हो रही थी बिल्कुल, इसकी। और 2 प्रश्न रह हाँ गए जी, हैं। जी। एक व्यक्तिगत प्रश्न मैं पूछना जी, चाहूँगा। जी। आप एक महिला हैं और इस आध्यात्म जीवन को आपने अपना लिया है। हुँ। तो मेरा प्रश्न ये है कि एक महिला के लिए कहाँ तक आसान है या फिर कहाँ तक मुश्किल है आध्यात्म जीवन को अपनाने के लिए? हाँ, हाँ, जी। मैं एक महिला हूँ और जब मैं इस रास्ते पर अकेले चलती हूँ, तो डेफ़िनेटली मुझे लगता है थोड़ा कठिन है। जब मैं सफ़र करती हूँ अकेले या मैं किसी के साथ बात करती हूँ अकेले, तो मुझे क्वाइट डिफ़िकल्टी शायद वहाँ आ सकती है। लेकिन अगर हम पक्के हैं अपने मन से, तो हम महिला ना समझ करके, अपने आप को आत्म तत्व समझ करके, अच्छे लोगों की संगति करके, अच्छे लोगों से गाइडेंस लेकर के, महिला सबसे आगे पहुंच सकती है। हम देखते हैं कि पहले लोपामुद्रा, गार्गी, मैत्रेयी, आपने सुना होगा वैदिक काल में बहुत सारी ऐसी स्त्रियां थी। गार्गी तो बहुत विदुषी थी, ब्रह्मवादिनी उनको कहते हैं, यानी वो ब्रह्म को बता सकती थी। तो ऐसी स्त्रियां रह चुकी हैं वैदिक काल में, तो आज भी हो सकती हैं। लेकिन स्त्री को भी अपना वो जो ब्रह्मा उसको बोला है, स्त्री ही ब्रह्मा बभूविथ, वेद का मंत्र है कि ईश्वर ने बोला कि आप ब्रह्मा हो। ब्रह्मा मतलब जो संचालन करती है, जो सृष्टि को चला सकती है, सृष्टि का निर्माण करती है, जिसके गर्भ में सृष्टि बनती है, क्योंकि वो संतान उत्पत्ति करती है। तो स्त्री चाहे तो सबसे पहले मुक्ति प्राप्त कर सकती है, क्योंकि उसके अंदर पुरुषों की अपेक्षा सहन शक्ति अधिक होती है। तो यम नियम, आसन प्राणायाम, ये सब वो अधिक कर सकती है। तो स्त्री भी बहुत जल्दी ही योग को प्राप्त कर सकती है। बहुत ही हाँ जी। सुंदर। तो रिकॉर्डिंग से पहले हम हमारी बातचीत हो रहे थे, आपने कहा कि आपकी पढ़ाई एमए इंग्लिश में और बीएड आपने किया जी, है। जी, जी। तो आपकी पढ़ाई वहाँ पे हुई, आप चाहती तो एक बहुत ही सुखद मतलब दुनिया में आप घूम सकते थे, दुनिया को आप अपने मुट्ठी में ला सकते, आप आपका एक परिवार हो सकता था, लेकिन आपने इसी मार्ग को ही क्यों अपनाया? जो भी लोग इस मार्ग पे आते हैं उनको लोग प्राय यही प्रश्न करते हैं। तो हर किसी का अपना अलग-अलग एक्सपीरियंस है। मैं अगर टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं अपना एक्सपीरियंस यदि बताऊँ, तो मुझे अपनी लाइफ में स्ट्रगल थोड़ा ज़्यादा करना पड़ा। जैसे घर में है स्ट्रगल करना है, सोसाइटी के लोगों से स्ट्रगल करना है, पढ़ाई के साथ स्ट्रगल करना है, नौकरी ढूँढने में स्ट्रगल करना है, और मैं क्या चाहती हूँ मुझे यही डिसाइड नहीं है। तो मैं अध्यात्म में इसलिए आई क्योंकि मुझे लग रहा था कि जो मैं करना चाहती हूँ जीवन में, वो इन सब चीज़ों से मुझे मिल नहीं रहा है। मतलब मैं सुख चाहती हूँ, जैसे मैं कह रही थी कि सब व्यक्ति सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, तो वो शांति कहीं पर भी मिल नहीं रही थी। तो अचानक से मेरे गुरुजी हैं आचार्य आशीष जी, और मैंने रोजड़ में, गुजरात में शास्त्राध्ययन आचार्य शीतल जी से किया है। वो मेरे गुरु हैं, उन्होंने मुझे पढ़ाया है। आचार्य आशीष जी वो मुझे मिले देहरादून तपोवन भारत में। तो उनसे मैंने बहुत सारी बातचीत की, तो उन्होंने मुझे इस मार्ग पर मोड़ा। तो हमारे जीवन में कुछ गुरुजन भी होते हैं, हम अकेले इस मार्ग पे नहीं बढ़ सकते। कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसे इंसान हमारे जीवन में होते हैं, हमारे गुरुजन होते हैं, जो हमें इस मार्ग पर बढ़ाते हैं, हमारी क्वालिटी को जानते हैं कि आप कर सकते हो। अध्यात्म में भी टिकने के लिए बहुत पेशेंस चाहिए, वो क्वालिटी भी चाहिए, पुराने जन्म के संस्कार भी होने चाहिए। तो मैं सौभाग्यशाली हूँ, मुझे ऐसे लोग मिले। मेरे माँ बाप ने भी मुझे सपोर्ट किया इस मार्ग में, और मेरा जो स्ट्रगल था उसने मुझे दुनिया से थोड़ा सा डिटैच कर दिया। तो ये मेरा रीज़न रहा इस मार्ग पर आने का। बहुत ही सुंदर। आचार्य आर्य आशा जी, आप हरियाणा से आई हुई है, तो इन सब बातों के लिए बहुत जी, बहुत आपका धन्यवाद। धन्यवाद। मेरा सौभाग्य है, मुझे यहाँ मॉरिशस में अपना विचार रखने का अवसर मिला। तो जितना मुझसे हो सकता था मैं आपके सामने रख पाई। बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत नमस्कार आभार। जी। धन्यवाद, नमस्ते। तो दर्शकगण, आप लोगों ने इस कार्यक्रम का पूरा आनंद उठाया। जी हाँ, जब हम धर्म के बारे में बात करते हैं, आध्यात्म के बारे में बात करते हैं, तो शास्त्र भरे पड़े हैं, लेकिन उनमें से आज के कार्यक्रम उसी पर आधारित हुआ है, योग दर्शन। थोड़ा बहुत हमने आप तक पहुंचाया। अगर आपकी रुचि और अधिक है तो ज़रूर पुस्तकें उठाइए, धर्मशास्त्र आप उठाइए और ज़रूर इस पर खोज कार्य कीजिए। अगले कार्यक्रम तक हमको आज्ञा दीजिए। नमस्कार।